FOM2 एक्सरसाइज 2 पहले 20 क्वेश्चंस तो अपने हो गए थे, फिर उसके बाद 21, 22, 23, 24, सर 22। 22 तो कब बोलोगे ये? तो चलो देख लो 22 में क्या है? F1, ठीक है। तो F1x इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ आता है, ये W बनता है। ड्रॉ कर लेना इसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ये -2 एंड ये 2, एंड फिर उसके बाद अगर इसको हम ये देख लो, F1x इज इक्वल टू अगर 2 करते तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? ये 2 वाला पॉइंट है, यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे बताओ? 3 आएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेंगे? 3 सॉल्यूशंस। सेम चीज किसके लिए करेंगे अब हम? F2x के लिए करेंगे। तो F2x मतलब क्या है? मॉड ऑफ, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे मॉड x -2 का मॉड -2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अब? इस ग्राफ में -2 करेंगे, मतलब ये अगेन नीचे एंड फिर उसका अगेन मॉड। तो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये इस तरीके का ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। ये 2 वाला पॉइंट रहेगा। अब इसमें बताओ, अगर हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे -4 है, ये -2 है, ये 0, ये 2 एंड ये 4, ठीक। अगर हम F2x इज इक्वल टू 2 करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ कितने आएंगे? 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 आ जाएंगे, तो 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसे फिर अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसका? F3x का। तो F3x इज इक्वल टू क्या? मॉड ऑफ F2x -2। तो ये देख लो, मॉड 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 खत्म, -2 ये इतनी बार आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो F1 का ग्राफ, F2 का ग्राफ था, वो 2 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसका मॉड आ जाएगा। तो ये देख लो, यहाँ पे -4 पे 2, 2 पे 0, 0 पे 2, तो ये वाला ग्राफ आने वाला है। ये वाला 2 वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पे, -6, -4, -2, 2, 4, 6। एक मिनट, हाँ, ये आ जाएगा। अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे अगर हम इसको 2 के इक्वल करते हैं तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 5 आएंगे। तो पैटर्न मिल गया क्या? अगर हम यहाँ पे F3x इज इक्वल टू 2 करते हैं तो 5 सॉल्यूशंस। तो 2017 आएगा फिर 2015 देखो, में। अगर 1 है तो 3 सॉल्यूशंस, 2 है तो 4 सॉल्यूशंस, 3 है तो 5 सॉल्यूशंस, मतलब 2 सॉल्यूशंस ज्यादा आ रहे हैं अपने नंबर से। तो यहाँ पे f of 2015 x इज इक्वल टू 2 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? 2017, ठीक है। सर 21 लिया क्या आपने? नहीं, सर एक बार 21 प्रीवियस पेज दिखाना। 21 क्या? एक मिनट रुको। हो गया? हाँ सर। 21 देख लो। 21 में क्या है? ये log x स्पेस 1/2 का स्क्वायर।
तो बेस 1/2 को 2 करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर गिवन है, तो ये log x बेस 2 का स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 4, ये अंडर रूट के बाहर आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2 log x बेस 2, ठीक है, लेस देन √2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस, यहाँ पे देखो ऊपर से 4 नीचे से भी 4, तो ये बन जाएगा यहाँ पे log x बेस 2। ये सब करने के पहले तुम क्या कर लेना है, प्रॉपर्टी लगाने से पहले ये इस लॉग को डिफाइन कर लेना, लॉग को डिफाइन कर लेना एंड अंडर रूट को डिफाइन करना। लॉग कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है, लॉग डिफाइन हो जाएगा। फिर अंडर रूट को डिफाइन करना है, तो ये log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस 2 log x बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देख लो तुम, इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ी देर के लिए, log x बेस 2 की जगह पे t ले लो, ये क्या कर रहे हैं, हम अंडर रूट को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये t स्क्वायर प्लस 2t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो t इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से t आ जाएगा, t या तो लेस देन और इक्वल टू -2 और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन ये क्या है यहाँ पे log x बेस 2 लेस देन और इक्वल टू -2 और log x बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसी से हमें केसेस बनाने हैं, मतलब क्या है, एक तो log डिफाइन होना चाहिए तो x ग्रेटर देन 0 तो आएगा, फिर उसके बाद अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए तो ये आएगा, तो इन दोनों का अभी यहीं पे इंटरसेक्शन ले लो तुम, फिर उसके बाद हम केसेस बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये क्या है कि इरेशनल इनइक्वालिटी की तरह इनिक्वालिटी चेंज होगा। हो गई, हाँ, t इज लेस देन और इक्वल्स टू -2 हो गया ना, हाँ, ग्रेटर देन चाहिए था ना। क्यों, अरे ये देखो ना, -2 0 प्लस माइनस प्लस प्लस चाहिए तो इससे छोटा है इससे बड़ा, ठीक है। अब फाइनली यहीं पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि log डिफाइन हो गया, अंडर रूट डिफाइन हो गया, अब बाद में ये इरेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो हमें केसेस बनाने हैं, तो यहीं पे इंटरसेक्शन ले लिया, तो x बिलोंग्स टू है 0 to 1/4 क्लोज यूनियन 1 to इंफिनिटी, ठीक है। अब ये बताओ तुम, ये कौन से x के लिए निगेटिव आएगा, 0 to 1/4 union 1 2 close 16. निगेटिव रे, निगेटिव कब आएगा, पहले तो ये बताओ 0 कब होगा, ये So negative close 16 to infinity. 0 कब होगा, 16 पे 16 पे 0 16 होगा, पे और x को हमने अगर 16 से बड़ा ले लिया तो ये 4 से बड़ा आएगा, तो उस केस में ये निगेटिव हो जाएगा। क्या निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा हो सकता है क्या फिर, नहीं सर, तो इसका मतलब केस 1 यहाँ पे हमने क्या ले ली, x बिलोंग्स टू क्लोज 16 टू इंफिनिटी, उस केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव आएगा। एक मिनट, हाँ, जब हमने वो ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, तो या तो सिर्फ ग्रेटर देन 16 ले लो, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दिखाना है ना हमें, 16 पे तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 16 ले लिया, तो ये पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, सॉरी निगेटिव आ जाएगा, तो ये निगेटिव इधर अंडर रूट है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल, तो इस केस का आंसर आ जाएगा 5, इस केस का आंसर आ जाएगा 5। फिर उसके बाद केस 2 क्या कहती है, बचा हुआ x वो क्या है, 0 to 1/4 यूनियन क्लोज 1 to 16 क्लोज, उस केस में इधर वाली क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, log x बेस 2 की जगह पे t पुट कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 2t लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस t का 1 या 4 माइनस t का स्क्वायर
फिर इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से जो x आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। Yes, sir. 23, 24, 25, 26, Yes, sir. कौन सा 26. 26 देख लो, इसमें क्या है, mod of mod x minus a minus b mod is equal to c has 4 distinct real roots। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने किया है पीछे, वो a वाला जिसमें 4 माइनस ए माइनस 4 माइनस ए बनता था, सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ये देख लो, mod माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस, पहले बात तो c को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मस्ट है, तभी ये सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mod x माइनस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी एंड mod x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस सी प्लस बी। अब तुम बताओ, 4 सॉल्यूशंस आने चाहिए, तो 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आने चाहिए, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए एंड ये क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो फिर ये जब मॉड ओपन होगा तो प्लस माइनस, फिर यहाँ से x की 2 वैल्यूज और यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएगी, तो यहाँ पे b प्लस सी मस्ट बी पॉजिटिव एंड b माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से b ग्रेटर देन c एंड c ग्रेटर देन 0 था तो ग्रेटर देन 0 भी आ जाएगा। तो ये देखो, ठीक है। बाकी अब वो a के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, ये कुछ भी रहने दो, ये रियल कुछ भी रहने दो, अगर ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो x की 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेगी हमें। $27 B minus Sir? C is greater than 0 कैसे है? अरे 4 सॉल्यूशन चाहिए ना, x की 4 वैल्यूज हमें चाहिए। अगर हमने मान लो यहाँ पे mod x माइनस वन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस मैं, इज इक्वल टू 2 लिया एंड mod x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 3 लिया, क्या 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे क्या? नहीं, कितने मिलेंगे? 2. मिलेंगे, हमें 4 चाहिए, क्या करें अब? अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, पॉजिटिव क्वांटिटी होती, तो कितने मिलते? हाँ, आ गया समझ में। अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो 4 आ जाएंगे ना, यहाँ से तो यहाँ से दो, तो वही तो अब यहाँ पे नंबर की जगह पे बी एंड सी के टर्म्स में बात हो रही है, हमें बस साइन से मतलब है। 27 Yes, sir. सर वो 25 में क्या करना है बताओ। उसी टाइम पे पूछ लिया करो ना, फिर तुम सॉल्व किया है क्या पहले बताओ। सर मैंने वो सर मॉड्यूल नहीं, मैं वो उसमें देख रहा हूँ मॉड्यूल कहाँ गई? रजिस्टर पे। सर उस दिन मुझे सारी मिली पर वो नहीं मिली जी। एक मिनट, तो टिक करके रखा करो ना कि ये डाउट पूछना है, ये नहीं पूछना है। तो यहाँ पे देख लो इक्वेशन, पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले का हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो a कैसा गिवन है, a मान लो पॉजिटिव लेके चलते हैं हम, तो प्लस a यहाँ पे आएगा, माइनस a यहाँ पे आएगा, a पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पे, एंड माइनस a पे भी वैल्यू 2a आ जाएगी, मतलब दोनों पे वैल्यू 2a एंड फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। देख लेना, क्योंकि a के बाद 2a पे वैल्यू निकाल लो, माइनस a के बाद माइनस 2a पे निकाल लो एंड फिर उनको ज्वाइन करोगे तो यही ग्राफ दिखेगा। ये वाली वैल्यू माइनस a कॉमा ये कितना है 2a है, एंड फिर उसके बाद ये है a कॉमा 2a, फिर अब उसके बाद इधर ये y इज इक्वल टू बी, ये वाला ग्राफ हम बनाएंगे y इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बी वाली लाइन तो हॉरिजॉन्टल आएगी, ठीक। अब तुम बताओ यहाँ पे ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू, ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो ये देख लो y इज इक्वल टू बी वाली लाइन हम बना देते, ऊपर कहीं पे बना देंगे। एक चीज तुम बताओ, वो अगर लाइन नीचे होगी, y इज इक्वल टू बी वाली लाइन अगर ऐसे नीचे होगी, तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी क्या कभी?
नो सर। नहीं होगी ना, हमें तो ये y इज इक्वल टू, ये जो था y इज इक्वल टू बी से छोटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू बी वाली लाइन तो नीचे आ रही है, तो ये वाला ग्राफ तो कभी उस रेड लाइन से छोटा तो नहीं हो पाएगा, तो इसके वजह से b तो नीचे नहीं हो सकता है। अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, इसमें देखो एग्जैक्टली कहा गया वो नो सॉल्यूशंस, तो नो सॉल्यूशंस की जब भी बात आएगी तो तुम बताओ b क्या होगा? b लेस देन ए, 2a, नहीं लेस देन 2a 2a। 2a, और a का साइन पता नहीं था ना हमें, a हम पॉजिटिव लेके चले थे, निगेटिव भी हो सकता था, तो फिर उसमें क्या हो जाता, a इधर और माइनस a इधर आ जाता, तो इसमें तुम क्या लगा दो, सिंपली मॉड लगा दो, झंझट ही खत्म, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो b लेस देन और इक्वल टू 2a हो गया, तो उस केस में हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? नो सॉल्यूशंस, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये क्लियर है क्या, बताओ पहला। यस। अब दूसरा देखो, सॉल्यूशंस कब आते हैं? जब ये रेड वाली लाइन मतलब ऊपर कहीं पे लाई करेगी, तब हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। मान लो अब ये ब्लू वाली लाइन हमने ली, तो ये y इज इक्वल टू बी वाली लाइन, तो उस केस में हमें ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करवानी है, तो उसके लिए देखो कौन सा पोर्शन चाहिए होगा ग्राफ का, हमें ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसी पोर्शन में, ये ब्लैक वाले ग्राफ के इसी पोर्शन में क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x प्लस ए, इस ब्लू लाइन के, मतलब ये कौन से लाइन के, y इज इक्वल टू बी के कम होगा वो, मतलब ये वाला b से छोटा होगा, इसी रीजन में होगा बस वो। अगर ऊपर वाला रीजन हम कंसिडर करेंगे तो ये मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x प्लस ए b से बड़ा हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो नहीं, तो सिर्फ यही पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लो y इज इक्वल टू बी है, तो उसके लिए x कितना आता है, x की वैल्यू निकाल लो तुम, एंड फिर यहाँ पे भी निकाल लो, तो इसके बाद हमें दिख जाएगा कि x उसके बीच में वैरी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम x निकालोगे तो वो आ जाएगा -b/2 एंड ये b/2 आ जाएगा, ठीक, -b/2 एंड b/2 आ जाएगा। तो x किसके बीच में लाई करे, -b/2 एंड b/2 के बीच में, उस केस में हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक। इस तरीके से करना पड़ेगा इसको। एंड फिर उसमें और ये क्या होना चाहिए, b ग्रेटर देन 2 mod a होना चाहिए, क्योंकि वो लाइन ऊपर भी तो लाई करनी चाहिए ना, तो b ग्रेटर देन 2 mod a ऊपर भी लाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद ऊपर अगर लाई करवा दी एक बार, तो कौन सा पोर्शन चाहिए ग्राफ का, हमें ये वाला, तो उसके लिए x देख लो कहां से कहां वेरी करेगा, तो वो -b/2 टू b/2। ट्वेंटी 28 29 29 सर। ये 20 mx प्लस x का वैसे ग्राफ बनेगा? कौन सा, उसके पहले कोई डाउट है क्या? सर 28 भी है। 28 में देख लो, मॉड ऑफ ये x स्क्वायर, मतलब इसको हम मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 4 mod x प्लस 3 इज इक्वल टू p। तो पहले हम इधर वाले का ग्राफ बनाएंगे, तो पहले शुरुआत किसके ग्राफ से करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फिर उसके बाद पूरे के ऊपर मॉड लगा देंगे, फिर x के ऊपर मॉड लगा देंगे। तो देख लो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, ये वाला ग्राफ आता है, ये इस तरीके का ग्राफ हमने बनाया है, स्टेप वाइज Yes, गए sir. थे, पहले किसका ग्राफ, इसका ग्राफ, फिर इस तरीके से। तो इसके सॉल्यूशन से कितने 1 3, यहाँ पे -1 -3, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू 3, ये वाला यहाँ पे रहेगा 2 2 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 प्लस कितनी 4 प्लस 8 प्लस 3, तो ये -1, लेकिन मॉड है तो ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू 1 है यहाँ पे ये 2,1 है, एंड यहाँ पे ये -2,1 है, तो ये ग्राफ है। अब ऑप्शन देखो, अगर हमने p इज इक्वल टू 2 ले लिया,
तो y इज इक्वल टू p वाली लाइन तो हॉरिजॉन्टल आएगी, एंड p इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कौन सी रहेगी, ये रहेगी। तो कितने जगह पे कट कर गई, बताओ ग्राफ को, 4 जगह पे, तो 4 सॉल्यूशंस। तो पहला वाला तो करेक्ट है, 4 जगह पे कट कर गई ना। कौन सी 4 जगह है वो, एक तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली जगह, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या है, वही p इज इक्वल टू 2, 8 सॉल्यूशंस तो आएंगे नहीं, p इज इक्वल टू 2 पे। देयर एग्जिस्ट ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन हैज ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखो अब कैसे मिल सकते हैं, 3, क्योंकि अगर हमने p को 3 से बड़ा ले लिया तो 2 सॉल्यूशंस, p को अगर हमने 3 के इक्वल ले लिया तो 3 सॉल्यूशंस, p को अगर हमने 2 ले लिया तो उस केस में क्या आ जाएगा, 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। p को अगर तुमने 1 भी ले लिया तो सॉल्यूशंस देखो कितने, 1 2 3 4 5 6। फिर अगर p को हमने इंटीजर ही बोला गया ना, ओनली वन, अच्छा इंटीजर नहीं, ओनली वन रियल वैल्यू, अगर हम 0 to 1 के बीच में लेंगे तो उस केस में देखो सॉल्यूशंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब p बस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसी केस में ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। एंड ऐसे ही क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ p। हाँ सही है, p की कोई भी वैल्यू रहने दो, मतलब p की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो उस केस में देखो रूट्स कौन से आ जाएंगे, ये वाले रूट्स रहेंगे। तो जितने पॉजिटिव में है उतने ही निगेटिव, जितने देखो पॉजिटिव में 1 and 3 उतने ही निगेटिव में है, -1 -3, तो सम तो 0 आएगा। अगर p की वैल्यू इसके अलावा तुम कुछ भी ले लो, जैसे p की वैल्यू 3 ले ली, तो देखो एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में आ रहा है। जो पॉजिटिव में है मैग्नीट्यूड वाइज एंड जो निगेटिव में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों का एडिशन तो 0 आ जाएगा। तो इसकी वजह से p की कोई भी वैल्यू तुम ले लो, इस ग्राफ की सिमेट्रिसिटी की वजह से जो वैल्यूज हमें पॉजिटिव में मिलेगी वही वैल्यू निगेटिव में मिलेगी, तो रूट्स का सम कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर उसके बाद 29 में मॉड ln x इज इक्वल टू, उस 2 को उधर लेके x को उधर लेके चले जाएंगे तो 2 - x। अब उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, मॉड ln x का ग्राफ, हाँ ये सर आ ग्राफ है, जाएगा वो। हाँ इधर मोबाइल में mx दिख रहा है वो, कहाँ पे, मोबाइल में मतलब वो रेजो सर पे देख रही हो ना, तो मुझे लगा वो mx है ln तुम x की मॉड्यूल जगह। ले लो ना वहां पे जाके सेंटर पे, क्यों इतने हो झंझट। जाएगा। 30 31, ये सारे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, 30 31 32 33। सर 33 30 बताओ ना। 30 में क्या है, कंसीडर द इक्वेशन दिस p with the value for which equation has exactly one solution। क्या है इसमें, ग्राफ बनाओ तुम इसका। चलो सर देखो सर पहले, हाँ हमें मॉड ln x का भी लर्न करना होगा ना ग्राफ, मतलब ऐसा फटाफट लर्न बनाने के क्या लिए। करना है, ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है वो। हाँ सर, लेकिन ऐसा मतलब फटाफट बनाने के लिए। चलो ये देखो 30 में पहले हम ग्राफ बनाएंगे मॉड x -1 माइनस मॉड x+2 का, फिर उसके बाद मॉड लगा देंगे पूरे के ऊपर। ठीक है, इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। तो इसमें एक तो -2 and 1, तो 1 पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आ जाती है -3। 2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2 पे ये 4 और ये 1, तो सर वो वन -3। है। हाँ, फिर उसके बाद -2 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है 3, एंड -3 पे तो 3, तो 0 पे वैल्यू देख लो कितनी आ जाती है, -1। तो ये वाला ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, लेकिन हमें अब इसका पूरे का मॉड गिवन है, तो इस पूरे का मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला हट जाएगा। नीचे वाला हट नहीं जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये ग्राफ मिलेगा हमें। ठीक है, नीचे वाले के ऊपर में इमेज आ जाएगी एक्स एक्सिस के अबाउट।
क्या ट्रांसफॉर्मेशन तुमने याद रखे हैं? तो ये 1, फिर यहाँ पे ये कौन सा, ये 1, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी 3। तो ये देख लो अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन तो बस यहाँ पे दिख रहा है हमें। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाए, एक्स एक्सिस ही हो जाए, तो उस केस में एक सॉल्यूशन आएगा, तो p1 की वैल्यू 0। फिर उसके बाद p2 इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब वो p कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो p2 इज इक्वल टू 3 आ गया। एंड अल्फा इज द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हम p को किसके बीच में ले लेंगे, क्लोज 0 टू क्लोज 3। तो इसके बीच में अगर हम p को ले लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। 0 ले लेंगे तो एक सॉल्यूशन, 0 टू 3 के बीच में लेंगे तो 2 सॉल्यूशन, एंड 3 लेंगे तो 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमें बस सॉल्यूशन बोला गया है, तो 0 टू 3 के बीच में कुछ भी ले लो तो सॉल्यूशन तो मिलेगा हमें। अब इसमें इंटीग्रल वैल्यू का सम क्या है, अल्फा है। तो 1 + 2 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6। तो अल्फा 6 है, देख लो उसके बाद 31, 32, 33, सर 33, 33 sir. 33 रहने दो, 33. अभी उसको बाद में करेंगे अपन। 34 भी सर। 34 भी बाद में ही है ना, 34 भी बाद में होगा, 33 भी बाद में होगा। तो ये हो गया FOM2 खत्म हो गया। अब इसका एक्सरसाइज 3 है, देख लेंगे आज या तो नेक्स्ट लेक्चर में डीसी के। एंड आज डीसी में बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस होगा। आज के डीसी में सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड कौन सा है, ट्रीगो, दोनों के एक्सरसाइज 3 डिस्कस होंगे। सीक्वेंस सीरीज एंड ट्रीगो दोनों के एक्सरसाइज 3 डिस्कस होंगे। टाइमिंग वही है क्या? हाँ, टाइमिंग 3 बजे ही है, 3 बजे ही होगी डीसी। चलो, तो कल के इसमें हमने क्या देखा था, Divisibility. डिविजिबिलिटी एप्लीकेशन चल रहा था ना। तो आज रिमाइंडर क्या होगा वो देखते हैं। कल तो डिविजिबिलिटी देखी, आज रिमाइंडर फाइंड आउट करना देखने वाले हैं। एक मिनट बस। चलो, इसका दूसरा एप्लीकेशन लिख लो अब, रिमाइंडर, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब उसमें देखो कैसे यूज करेंगे एक्सपेंशन को। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर नहीं 5 की पावर 99 is divisible by, या पहले 5 की पावर 98 लिख लो, 99 वाला बाद में, is divided by 13. What is the remainder when 5 की पावर 98 is divided by 13? ठीक है। अब तुम यहाँ पे ये बताओ 5 की कौन सी पावर 13 के मल्टीपल के आसपास आती है। 13 का मल्टीपल बोल रहा हूं मैं, 13 ही नहीं चलेगा, उसका मल्टीपल भी चल जाएगा, 26, 39 ये भी चल जाएगा। तो 5 की कौन सी पावर आती है 13 के मल्टीपल के आसपास? 3. मतलब उसको हम ऐसे लिख सके, 5 की कोई भी पावर मतलब जो भी आने वाली होगी उसको हम ऐसे लिख सके, 13 का मल्टीपल +1 या तो 13 का मल्टीपल -1 वाले फॉर्म में लिख सके। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 कितना होता है 25, एंड उस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 26 - 1,
है ना। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। पहले तो 5 की पावर 2 13 के मल्टीपल के आसपास आती, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा 49। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 की पावर में 49, एंड 25 को हम अब क्या लिख सकते हैं 26 माइनस 1 की पावर में 49 लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसमें हम क्या कर देंगे, एक्सपांशन लगा देंगे। तो एक्सपांशन लगाओगे तो ये एक्सपांशन देख लो कितना आएगा इसका, 26 माइनस 1 की पावर में 49, तो ये आ जाएगा 49C0 26 की पावर में 49। फिर उसके बाद माइनस 49C1 26 की पावर में 48। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा 49C2 26 की पावर में 47। ऐसे ही सेकेंड लास्ट टर्म रहेगी 49C48 26, एंड लास्ट टर्म रहेगी 49C49। अब ये बताओ सेकेंड लास्ट टर्म तक सब में 26 आ रहा है, सब में 26 आ रहा है, मतलब क्या ये 13 से डिविजिबल होगा क्या? हाँ सर होगा। मतलब उसको हम 13 का मल्टीपल कह सकते हैं क्या? Yes, हाँ sir. सब में 26 आ रहा है ना, तो 13 बाहर आ जाएगा, अंदर में एक इंटीजर बचेगा, तो इसको हम 13 का मल्टीपल कह सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे क्या 13 के, 13 इंटू के, 13 के मतलब 13,000 मत समझना है ना, 13 का मल्टीपल माइनस, अब ये देखो 49C49 कितना आ जाएगा 1। ठीक, चलो अब ये हो गया, इतना तो हमने निकाल लिया। एप्लीकेशन का नेम है रिमाइंडर, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, तुम लोग ये बताओ, अगर हम 19 की बात करते हैं, 19 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी आती है? 3 19 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगी। कैसे? क्योंकि हमने देखा ये क्या है, 8 2 16 आ जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 8 इंटू 2, 19 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, 19 जो नंबर है 8 इंटू 2 प्लस 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो 19 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 8 का मल्टीपल प्लस 3, और 19 को हम किससे डिवाइड कर रहे थे, अब 8 से डिवाइड कर रहे थे, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, है ना। ये वाला जो बताया ये क्लियर है क्या, बताओ अभी। हाँ यस सर। सर 19 नंबर है, उसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 से डिवाइड करने के बाद वही वो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये देख लो 8 इंटू 2, ये डिवाइजर 8, 2 क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर कितनी आ जाएगी 3। तो 19 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये 8 का मल्टीपल ही आ रहा है ये वाला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू के प्लस 3। तो देख लो जब 19 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी बचती है 3 बचेगी। तो वही सेम चीज अब यहाँ पे बताओ, इसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी आएगी? वन थोड़ा सोच समझ के। -1. रिमाइंडर -1 हो सकती है क्या अगर नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं तो? 0. हाँ, थोड़ा सा सोचो। अगर 23 है तो इसमें हम रिमाइंडर अगर 8 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बोलेंगे? 12 अरे नहीं, पहले ये बताओ ना, 23 है, अगर इसको हम 8 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितनी आएगी? 7. 7 आएगी। लेकिन इस 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 24 माइनस 1। तो क्या रिमाइंडर -1 बोलोगे क्या तुम इसकी? नहीं ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये देखो ये 8 का मल्टीपल है 24, 8 का मल्टीपल -1। तो इसमें एक काम कर देना, ये जो 8 का मल्टीपल है तो इसमें तुम क्या कर देना 8 ऐड कर देना एंड 8 सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब जो चीज ऐड की है वही चीज सब्ट्रैक्ट भी कर देना। ये जैसे ऐड करने वाला इसके साथ ले लो, ये माइनस किया 8 एंड प्लस 8 -1, तो यहाँ पे देखो ये अगेन 8 का मल्टीपल ही है ना, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 का मल्टीपल ही रहेगा, एंड यहाँ पे ये कितना हो गया 7।
तो रिमाइंडर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें। अगर ये माइनस में आ रहा है तो -1 तो रिमाइंडर नहीं हो सकती है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे इसमें +-13 कर देंगे, +-13 कर देंगे। तो +-13 करने से क्या हो जाएगा, ये 13k - 13 प्लस 13 - 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा, ये अंदर में k - 1 प्लस 12, तो ये अगेन एक 13 का मल्टीपल ही बन जाएगा। एंड प्लस में 12 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितनी है, 12। अब क्लियर है क्या, बताओ। Yes, sir. लिखो सर इसको। पिछला पेज। Next. एक मिनट, सर नेक्स्ट। तो ध्यान रखना रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकती है, इसकी वजह से ये चीज हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे 13 का मल्टीपल 13 से डिविजिबल मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो +-13 कर देंगे। सर 12th में और बच्चे आते हैं? हाँ 12th में और बच्चे अलग से एडमिशन आते हैं क्या? हाँ आते हैं ना, क्यों। नहीं, मुझे लगा पुरानी बैच ही ऐसे आगे शिफ्ट कर रही है। नहीं नहीं, पूरा नए भी आते हैं, आते हैं। अब इस साल का पता नहीं, हर साल 10-12 आते हैं, कभी कभी 15-20 भी आ जाते हैं। अब इस बार का तो कुछ भी सिनारियो पता नहीं सर है। फिर वो तो पीछे वाला कैसे कवर करते हैं? और रिवीजन क्लासेस लगती है उनकी, या फिर सर वो दूसरे क्लास में से शिफ्ट होके भी आ सकते मतलब सर दोनों अटेंड करने पड़ते हैं? हाँ वो उनके लिए रहता है। जैसे JR एक चलती है ना बैच रिपीटर्स की, तो उनको परमिशन रहती है, वहां हाँ। पे जाके वो बैठ सकते हैं, क्योंकि JR में 1 साल में कंप्लीट करना होता है ना पूरा सिलेबस, तो वो वहां पे जाके बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा होता है। हो गया सर। सर 12th में सब बैचेस मर्ज हो जाती है क्या, मतलब JP1 JP2 ऐसा हो जाता है और हाँ, सेम पता नहीं, लेक्चर्स अब रहते हैं इस ना। बार का तो कुछ भी नहीं पता है अभी से, ऐसी कोई प्लान है अभी तो। ये है सिलेबस खत्म करने का चल रहा है, मतलब कब खत्म करे डेट फिक्स नहीं हो रही, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर what is the remainder if 7 की पावर 103 is divided by 25। सर यहाँ तो हम 7 का स्क्वायर भी नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस का यूज करके। बस बाइनोमियल एक्सपेंशन के वक्त ये याद रखना, ऊपर में जो पावर रहती है ना, ये नेचुरल नंबर होनी चाहिए,
गलत है 7। हर्षवर्धन इतना मत हड़बड़ी में बता देना। आंसर इसका 18 है। इधर हमें 7 की पावर 25 माइनस 2 लिखना पड़ेगा। सर 18 है या 24? 18। चलो इसमें तो अगर तुमने 7 का स्क्वायर ले लिया, मतलब अगर ऐसे करोगे तुम, तो ऊपर में क्या बचा रहेगा 103/2। तो ये नेचुरल नंबर नहीं बच रहा है, तो उसके लिए पहले एक काम कर लेंगे हम, एक 7 बाहर निकाल लो तुम। यहाँ पे 7 की पावर 102। तो अब इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 7 का स्क्वायर पावर में ये कर सकते हैं ना आप। देखो ऊपर में नेचुरल नंबर आ गया। तो ये 7 इंटू ये 7 स्क्वायर मतलब 49 की पावर में 51। एंड इस 49 को हम कैसे लिखेंगे, 15 माइनस 1 की पावर 51। इस बार का तो कोई भी सीन क्लियर नहीं, अभी तक तो 11th के एडमिशन ही चल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो पता नहीं जिन बच्चों का नहीं हुआ है अभी तक एडमिशन, कब उनका 11th खत्म होगा, कब 12th शुरू होगा। हुआ ही नहीं है बहुत लोगों का। वही तो है। वो लोग 11th में रहेंगे तब तक हमने 12th का स्टार्ट भी कर लिया होगा। आराम से। 12th के अपने जब उनका 11th खत्म सर होने तो को उनका आएगा। हाँ। पूरा 1 साल बीत एक गया साल होगा क्या, ना। जिंदगी दाव पे लगी हुई रहती है इन 2 सालों में, एक तरीके से देखा जाए तो। 11 12th ही तो, क्योंकि हर एक एग्जाम में तुम्हारे 12th की मार्कशीट पूछी जाती है, 12th के परसेंटेज, है ना। मतलब जो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तुम, इसमें 12th तो जरूरी होता है ना, 12th में ये 12th में वो। सर ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते ना जेई में कि 12th के लिए इतने परसेंटेज चाहिए ही चाहिए? होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, और वो आ जाते हैं आसानी से। अब कोई ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस में किसी का नहीं आता है। इतना टाइम निकल गया उनका, सब क्लियर हो गया होगा दिमाग में से। हाँ वो तो है, दिमाग में से सब क्लियर हो गया हो। 2 तरीके के क्लियर होते हैं ना, पूरा साफ हो जाना और मतलब समझ में आ जाना। तो तुम्हें कौन सा क्लियर हो रहा है आजकल, बताओ ये। दूसरा वाला। दूसरा वाला ना, ये तो नहीं ना, साफ वाला क्लियर हो रहा है पूरा एकदम। हो गया। हाँ हो गया। चलो स्टार्ट होने वाले हैं क्या के क्लासेस, अभी तक तो कुछ आया नहीं है दर्शना, ऐसा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तुम लोगों को, जब भी ऐसा कुछ कंफर्म आएगा तो बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका एक्सपांशन हम करते हैं, 7 तो बाहर में है, ये 50 माइनस 1 की पावर 51 का एक्सपांशन। तो ये देख लो 7। अब अगर तुम थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इसमें ये एक्सपांड करके लिखने वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये देख लो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्सपांशन से कर रहे हैं, अभी दिखा देता हूँ। 51C0, 50 की पावर में 51, फिर उसके बाद माइनस 51C1, 50 की पावर में 50, फिर उसके बाद 51C2, 50 की पावर में 49,
ऐसा चलता जाएगा। फिर उसके बाद 51C50, ये 50 आ जाएगा एंड फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस में 51C51। तो स्टार्टिंग से यहाँ तक तो सब में 50 आ रहा है, मतलब सब में 25 रहेगा, तो इसको हम 25 का मल्टीपल बोल सकते हैं। तो 25 बाहर लाके 25 का मल्टीपल, ये 51C51 तो माइनस में 1। अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी ये 25 का मल्टीपल ही रहेगा। 7 को अंदर, इस 7 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं। अब इसको 25 का भी, हमें 25 के मल्टीपल ही दिखाना है यहाँ पे। तो ये 25 का मल्टीपल आ जाएगा तो 25 K1 आ जाएगा, है ना। 7 इंटू के को हमने K1 से रिप्लेस कर दिया। अब -7 तो रिमाइंडर होने से रही, तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम 18 इसमें, -25 + 25, ये -7। तो ये देख लो, ये अभी भी 25 का मल्टीपल है, तो 25 बाहर लाके एंड यहाँ पे ये +18, तो यहाँ पे 18 क्या है, उसकी रिमाइंडर है। ठीक है, हो गया। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए है। What is the remainder when what is the remainder when 27 की पावर 27 is divided by 8? अरे गलत है, 29 कहाँ से आ जाएगा, क्या कह रहे हो तुम। ये सही है, 3 आता है। अभी तो तुम में से बहुत सारे लोग तो बाहर ही होंगे, है ना, नासिक के घर पे, या कोई आया है वहां सर से। 3 आगे से। हम आज जा रहे हैं नासिक। आज जा रहे हो क्या, बढ़िया है। सर हम तो नासिक में ही। बाकी के कुछ कुछ होते हैं बाहर वाले वो। मैं भी आ जाऊंगा अभी, मैंने कहा है अगर क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो 4 को ही, और अगर नहीं भी होते इस मंथ में तो 15 को तो पक्का ही है कि मैं आने वाला हूँ वहां पे, तो जिसको भी मिलने आना होगा फिर आ सकता है। सर 15 आपका घर है क्या यहाँ पे? हाँ, रूम है घर का। हाँ वही। तो फिर जिसको भी मिलने आना हो फिर आ सकता है, अगर चालू होगा तो 4 को ही है, अगर नहीं भी हो पाया तो 15 को तो पक्का आ जाऊंगा। वहां पे मेडिकल वाले बच्चे आके पढ़ते हैं शायद सेंटर पे, और ये डाउट पूछने आते हैं।
ये आकाश वालों ने तो सीधा डाउट सेशन भी लगाने शुरू कर दिए। तो वही ना, डाउट लगते हैं ना, इधर भी तो लग रहे, बच्चे आते हैं, पूछते हैं, जाते हैं। मतलब क्लास में ही सीधा डाउट सेशन ही लग जाता है, ऑनलाइन होता ही नहीं है। ऐसे तो हो जाए, तो पता नहीं कहाँ से आ खबरें गया ना आती है। खबरें नहीं आ रही है, मेरी बहन जा रही है आज ही से तो बोल रही हूँ। अच्छा, जा रही है क्या? सही है फिर। हाँ उसका वो बोल रही है कि आज फिजिक्स का डाउट सेशन है, जाना है, मेरे फिजिक्स से बहुत सारे डाउट है, बोल तो रही है। चलो, यहाँ पे फिर क्या हो गया, बाकी क्यों नहीं चालू कर रहे? अरे मैं नासिक का नहीं हूँ प्रॉपर, मैं प्रॉपर औरंगाबाद का हूँ, तो यहीं पे फैमिली मेरी। अच्छा ईशान, आई गोना मीट all my friends just for that specific day. I got to know that none of them have started anything. चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा क्या? अब ये 27 की पावर 27, तो इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे। ये 27 मतलब क्या रहेगा? 3 की पावर 3 की पावर में 27, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर में ये 81 81 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब उसके बाद 3 की कौन सी पावर 8 के मल्टीपल के आसपास आती है, ये सोचना पड़ेगा हमें। तो 3 की पावर 2, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 + 1। तो यहाँ पे लेकिन पावर 81 है, पावर इवन होनी चाहिए, तो एक 3 बाहर ले लेंगे। अब ये 3 की पावर 80, तो ये देख लो यहाँ पे, ये 3 × 9 की पावर 40 हो जाएगा। एंड 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 + 1 की पावर 40। अब इसमें जब हम एक्सपांशन लगाएंगे तो डायरेक्टली देखो इसको कैसे लिखेंगे। एक्सपांशन करोगे सेकेंड लास्ट टर्म तक तो 8 का मल्टीपल आएगा ही, तो इसको हम लिख लेंगे 8 के, एंड लास्ट में क्या है? 40C40, सारे प्लस में आने वाला है, लास्ट में 40C40 वो +1। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम एक्सपांशन से, तो ये लिख लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 × 3 × k + 3, तो ये अभी भी 8 का मल्टीपल है, उसकी वजह से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 है, ठीक है। सर डायरेक्ट 3 कैसे का रिमाइंडर आ गया? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये प्लस में है ना, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने। यहाँ पे क्या आ रहा था पिछले दोनों एग्जाम्पल में? यहाँ पे बीच में माइनस था, तो -7 को तो हम रिमाइंडर नहीं बोल सकते, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लस लाने के लिए हमने क्या किया? +-25, क्योंकि 25 से डिवाइड कर रहे तो +-25 किया, तो ये देखो ये प्लस में आ गया, तो 18 रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी 3 प्लस में ही है, और ये कहाँ से आया? तो ये समझ गया एक्सपांशन सर, से, इसका एक्सपांशन करो तुम, ये मिलेगा तुम्हें, एंड फिर 3 को समझ अंदर गया सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। यस सर। हो गया। तो ये है यस सर। इसका दूसरा एप्लीकेशन, रिमाइंडर फाइंड आउट करना, ठीक। अब उसके बाद है तीसरा एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, इस तरीके से टू फाइंड आउट लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, फिर उसके बाद लास्ट 3 डिजिट्स। मैक्सिमम यहां तक ही पूछते, वो लास्ट के 4 डिजिट्स नहीं पूछते, लास्ट 3 डिजिट्स तक ही जाते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है,
नंबर 3 की पावर 102 व्हाट इज लास्ट डिजिट, या तो क्वेश्चन ऐसा लिखो यहाँ पे, फाइंड लास्ट डिजिट, तीनों एक साथ कर लेते, लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट्स एंड लास्ट थ्री डिजिट्स इन 3 की पावर 102, इन 3 की पावर 102। तो इसमें लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट फाइंड आउट करने हैं। लास्ट डिजिट तो किसी भी नंबर का हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का, बड़ा से बड़ा नंबर है ना, तो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि पैटर्न बनते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें लास्ट डिजिट के लिए एक तरीका बता देता हूँ, उसमें बाइनोमियल नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। लास्ट डिजिट में 3 की पावर 1, उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 की पावर 2, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 9 आता है। 3 की पावर में 3, यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 7 आता है। 3 की पावर में 4, यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1। 3 की पावर 5, यूनिट प्लेस पे क्या आता है बताओ, 3 यूनिट प्लेस पे, मतलब लास्ट डिजिट ही है ना, तो 3 आ 3 जाएगा। आते हैं। 3 की पावर 6 में क्या आ जाएगा, 9। 3 की पावर 7 में क्या आ जाएगा, 3। 9 एंड 3 की पावर 8 में क्या आ जाएगा, 1। तो ये देख लो, जब भी 4 का मल्टीपल आ रहा है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 12, तो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 3 की पावर अगर 4n है, 3 की पावर 4n मतलब 4 का मल्टीपल, तो लास्ट डिजिट क्या रहता है, 1। सर 3 वहाँ पे की 7 पावर आएगा ना 4n प्लस 1 है, तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 3। सर, हाँ बोलो, वहाँ पे 7 आएगा ना 3 की पावर 7 में। कहाँ पे, हाँ 7 सर सॉरी, 3 भी हाँ 3 की 7। पावर। फिर उसके बाद 3 की पावर 4n प्लस 2, इसमें लास्ट का डिजिट रहता है 9। एंड 3 की पावर 4n प्लस 3 में लास्ट का डिजिट रहता है 7, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न, और हर एक नंबर में बनता है ऐसा पैटर्न, 4 की पावर ले लो, 5 की पावर ले लो, इस तरीके के पैटर्न बनते हैं। तो 3 के इसमें ये वाला पैटर्न बनता है, 3 की पावर 4n, 4 का मल्टीपल, तो लास्ट डिजिट 1 आएगा। 3 की पावर 4n प्लस 1, तो लास्ट डिजिट 3। 3 की पावर 4n प्लस 2 तो 9, एंड 3 की पावर 4n प्लस 3 तो 7। तो ये लास्ट डिजिट है। तो यहाँ पे बताओ कैसा मल्टीपल है ये, 4 का 4 का मल्टीपल है क्या ये, नहीं 2 का है सर। बट 2 का नहीं, 4 का कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताओ। 4 के मल्टीपल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें, इसमें या इसमें, तीन चारों में से किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, 4n plus 4n+2 वाले। 4n प्लस 2 में, क्योंकि इसको 100 प्लस 2 लिख सकते हैं हम, तो ये 3 की पावर 100 प्लस 2, तो ये 3 की पावर 4n प्लस 2 आ जाता है। तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 9, ठीक है। तो लास्ट डिजिट रहेगा यहाँ पे 9। तो लास्ट डिजिट के लिए तो ये है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट्स की जब बात होगी, लास्ट 3 डिजिट्स की बात होगी, तो उस केस में बाइनोमियल ही लगेगा। ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है लास्ट 2 डिजिट्स एंड लास्ट 3 डिजिट्स के लिए, ठीक। तो लास्ट डिजिट के लिए तो ये एक तरीका हो गया, और ये हर एक नंबर में पैटर्न बनता है ऐसा, बस पहले लेकिन उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे 5 की पावर कुछ भी ले लो, लास्ट का डिजिट तो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। फिर उसके बाद 6 की पावर में भी ऐसा पैटर्न बनता है, 7 की पावर में भी। तो यहाँ पे आप देख लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना है तो इसको सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब इसकी कौन सी पावर 10 के मल्टीपल के आसपास आती है वो हमें देखना पड़ेगा। कौन सी पावर 10 के मल्टीपल के आसपास आती है, मतलब उसको हम 10 का मल्टीपल +1 या 10 का मल्टीपल -1 लिख सके। 2 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 आती है। तो यहाँ पे देख लो 3 की पावर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, एंड इसकी पूरे की पावर में कितना आ जाएगा, 51। तो ये देख लो यहाँ पे कितना आ गया, 9,
उसकी पावर में 51 एंड इस 9 को कैसे लिखेंगे हम 10 माइनस 1। तो अब हमारा मेन पर्पस यहाँ पे खत्म हो गया। हम इसको कैसे लेके आ गए 10 माइनस 1 मतलब 10 का मल्टीपल -1 या 10 का मल्टीपल +1 वाले फॉर्म में लाना है, तो हम यहाँ पे लेके आ गए। अब उसके बाद बाइनोमियल एक्सपांशन लगा देंगे, तो 10 माइनस 1 की पावर 51 का बाइनोमियल एक्सपांशन, तो यह आ जाएगा 51c 0 10 की पावर 51 माइनस 51c 1 10 की पावर 50 प्लस 51c 2 10 की पावर 49। ऐसे ही चलता जाएगा। सेकेंड लास्ट टर्म या तो थर्ड लास्ट टर्म देख लो क्या आ जाती है 51c 49, यहाँ पे 10 स्क्वायर ये माइनस में आएगा, प्लस 51c 50 इंटू 10 माइनस 51c 51। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब भी लास्ट डिजिट की बात होगी तो 10 कहां तक आता है वो हमें देखना है। 10 कहां तक आता है, तो सेकेंड लास्ट तक 10 आएगा। तो क्या हम इसको 10 का मल्टीपल लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। लास्ट डिजिट की जब बात हो रही है तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो 10 कहां तक आता है, तो सेकेंड लास्ट टर्म तक 10 आएगा, मतलब ये पूरा नंबर 10 का मल्टीपल रहेगा स्टार्टिंग टू सेकेंड लास्ट। तो इसको हम 10 इंटू के लिख सकते हैं, 10 का मल्टीपल। फिर ये -1 आ जाएगा। अब ये बताओ ये जो नंबर आएगा इसमें लास्ट डिजिट क्या रहेगा? जो 10 का मल्टीपल है उसमें लास्ट डिजिट 0 0 रहेगा। उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं 1, मतलब इसमें अब बस हमें लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है उससे मतलब है। तो इसमें लास्ट प्लेस पे आ जाता है, यूनिट प्लेस पे 0 आता है क्योंकि 10 का मल्टीपल है। किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 0 आता है, तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या 1, तो 0 में से 1 गया, बचता क्या है 9, तो लास्ट का डिजिट आ जाता है 9। तो इस तरीके से लास्ट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर क्लियर। सर मतलब लास्ट डिजिट की जब बात होगी तो उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये इस तरीके से लाना है। 10 का मल्टीपल मतलब 10 जहां तक आता है वहां तक जाना ही पड़ेगा, एंड फिर यहाँ से 10 बाहर आएगा तो ये 10 का मल्टीपल आ जाएगा, यानी आगे वाला क्या है -1। तो ये जो 10 का मल्टीपल ये जो नंबर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे तो 0 रहेगा, लास्ट प्लेस पे 0, यहाँ पे 1 है लेकिन बीच में माइनस है, तो 0 में से इसको माइनस किया तो क्या बचेगा 9, तो लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है 9 आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट 9 है। अब उसके बाद अगर इसकी बात करनी है, हमें लास्ट 2 डिजिट्स की बात करनी है, तो हमें जाके रुकना पड़ेगा जहां तक 10 स्क्वायर आता है। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आ गया यहाँ पे 9। फिर उसके बाद अब जब लास्ट 2 डिजिट्स की बात होगी तो जहां तक 10 स्क्वायर आता है वहां तक हम जाएंगे, तो 10 स्क्वायर यहां तक आता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? 10 स्क्वायर स्टार्टिंग से यहां तक 10 स्क्वायर आता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? किसका मल्टीपल? 10 100 का। 100 का मल्टीपल लिख सकते हैं ना? यस सर 100 हाँ का सर। मल्टीपल, क्योंकि बाद में जब 100 का मल्टीपल जो भी आएगा उसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या रहेंगे 0 0, तो इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे जहां तक 10 स्क्वायर आ रहा है। जब भी लास्ट 2 डिजिट्स की बात होगी तब, तो ये आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ 100 का मल्टीपल। फिर अगले वाले की वैल्यू अब हमें निकालनी पड़ेगी, तो ये कितनी आती है 51 इंटू 10, क्योंकि 51 से 51 होता है इंटू 10, तो अगले वाले की वैल्यू आ जाएगी 51 इंटू 10। चलो, और बाद में माइनस हम, तो ये देख लो यहाँ पे 100 का मल्टीपल है ये आ जाएगा यहाँ पे 50, मतलब ये 510 -1, तो इसमें से अगर हमने माइनस कर दिया 1 को 510 में से, ये आ जाता है 509, है ना? अब ये देखो ये जो नंबर आता है इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 0 0 0 0, इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 0 9 9 ऐड हो जाएंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या आ जाएंगे 0 9। 0 9।
ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स आ गए 09। किसी को कोई डाउट अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स कैसे निकाले गए हैं? नो सर। ठीक है, यहाँ पे अगर लास्ट के 2 डिजिट्स की बात होगी तो इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? 100 का मल्टीपल, 100 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट 3 डिजिट्स की बात होगी तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ आप? 1000 का मल्टीपल। 1000 का मल्टीपल, तो इसके लिए कहां तक आना पड़ेगा? जहां तक 1000 आता है, तो 1000 कहां तक आएगा? ये इसके पहले जो 51 से 48 होगा ना वहां तक, तो ये जो 48 होगा वहां तक 1000 आएगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1000 का मल्टीपल। फिर उसके बाद अगले वाले की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगले वाले की वैल्यू क्या है? माइनस में आता है ये कितना? 51 सी 49, तो ये माइनस में आएगा 51 सी 49, तो ये आ जाता है माइनस 50 इंटू 51/2 इंटू 100 है। फिर उसके बाद ये 510 माइनस 1 है, ये 1000 का मल्टीपल। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अब हमें, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 50, तो ये 50 इंटू 50 2500 इंटू में ये 51 एंड यहाँ पे ये कितना? 509। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स तो 00 आएंगे, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25, 125 प्लस 127 127 ये आ जाएगा। उसमें 509 को ऐड कर देंगे तो ये 1000 का मल्टीपल। इसमें जब ये करेंगे हम तो 1 यहाँ पे है 10 में से 9, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 10 में से 6 9, फिर 6, तो ये आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है? 9991 एंड यहाँ पे क्या है? 000, तो 000 माइनस 9991, हमें लास्ट के 3 डिजिट से ही मतलब है। तो ये देखो 0 में से 1 गया 9, 009। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 0, ये 0, तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है? 009। ठीक है, तो क्लियर है क्या? बताओ अब ये हो गया लास्ट के 3 डिजिट्स के लिए, फिर उसके बाद ये हो गया लास्ट के 2 डिजिट्स के लिए एंड ये हो गया लास्ट डिजिट के लिए। तो लिखो इसको, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। लेकिन ये तो सिर्फ 10 के मल्टीपल के लिए आ रहे हैं ना? तो 10 के मल्टीपल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है हमें। इसकी कौन सी पावर को हम 10 का मल्टीपल +1 या 10 का मल्टीपल -1 वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सोचना है पहले। तो ये एक बार सोच लिया, फिर उसके बाद इसको एक्सपांड करेंगे। तो लास्ट डिजिट की जब बात होगी तो जहां तक 10 आ रहा है वहां तक जाएंगे, ये 10 का मल्टीपल, फिर -1 हो रहा था तो इसमें लास्ट डिजिट 0 -1 तो 9। ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जब भी लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स एंड लास्ट 3 डिजिट्स की बात होती है। तो यहाँ पे 10 का मल्टीपल +1 या -1 वाले फॉर्म में। ठीक है, सर हाँ सर जो भी लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट है, वो जिसके भी नंबर के रेज टू द पावर समथिंग बताया है उससे डिविजिबल होता है हमेशा। क्या क्या? सर अभी इस क्वेश्चन में हमें 3 रेज टू द पावर 102 बताया है, हाँ, तो लास्ट के जितने भी डिजिट्स है अगर हम उनको ऐड करेंगे तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या, वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब सारे डिजिट्स का सम। हाँ सर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हम। ठीक है, तरीका क्लियर है अब ये? चलो लिखो इसको, जल्दी करो।
नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर ऐसी प्रॉब्लम को हमें हमेशा 10 के मल्टीपल के साथ ही कंपेयर करना पड़ता हाँ है हाँ या उसी के साथ, क्योंकि तभी तो हम बता पा रहे ना। या 100 का मल्टीपल आएगा तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 0, फिर इसके बाद ये ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। ये 17 तारीख के एग्जाम का कितने लोगों ने भरा है फॉर्म? 17 तारीख कौन सी एग्जाम? IOQ। सर वो ओलंपियाड है क्या? हाँ सर वो नहीं सर सर, ने नहीं बोला दिया। था अगले साल देना। हाँ सही। वो पूरा 11th और 12th के सिलेबस को मिलके आता है ना। नहीं मैथ्स में तो नहीं रहता, मैथ्स में मतलब वो RMO है एक तरीके से। RMO का नाम सुना होगा ना? हाँ सर, दी थी एक हाँ। बार। हाँ। उसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, RM में तो PRM का सेकंड स्टेज होता है ना। लेकिन इस बार दोनों मिक्स कर दिए हैं। सर इस साल 3 स्टेज की जगह 2 ही है ना? 3, हाँ 4 की जगह 3 है, ऐसा है शायद। मतलब ये हो गई, फिर उसके बाद INMO, उसमें सेलेक्ट हो गए तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस, वो कैंप होता है उनका। हटाओ। 11th और 12th के सिलेबस से क्या? हाँ INMO। है, उसमें अलग होती है चीजें, उसमें वो सॉलिड ज्योमेट्री उसके क्वेश्चंस रहते हैं, ज्योमेट्री के ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री, लेकिन अपनी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 11th-12th में, वहां पे सॉलिड ज्योमेट्री ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद ये नंबर सिस्टम ऐसे क्वेश्चंस, इससे डिविजिबल उससे डिविजिबल। हो गया ये? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। सर 1000 वाला। हाँ 1000 वाला देख लो। 3 डिजिट का रेयरली पूछा है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत आ जाता है ना। ये देखो ये कितना करना पड़ा, ज्यादातर बार या तो लास्ट 2 डिजिट्स या लास्ट डिजिट, एंड लास्ट 4 डिजिट के बारे में बोला जाएगा तो क्या करेंगे? 10,000। 10,000 पावर का 4। बस। तो जिनका भी हो 3 गया है, 0 और 9 आ जाएगा हाँ लास्ट। ये 4 डिजिट में तो 3 0 और 9 आ जाएगा। ना ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं, मतलब 0 0 आता जाएगा क्या उसके पहले, ऐसा थोड़ी ना है। तो फिर तो ऐसे बोलने पे वो नंबर ही तुम 9 बना दोगे। अल्लाह, जैसे तुम ऐसे लिखोगे 3 की पावर 1 0 t को 0 0 0 0 0 चलता जाएगा और 9, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना। नहीं सर। अगला है 17 की पावर 10, इसमें फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। जल्दी करो। अब 17 की कौन सी पावर आती है? 10 नहीं होगा तब भी चलेगा, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 10 का मल्टीपल। सर ऐसे ही ना, मतलब 10 का मल्टीपल +1 या 10 का मल्टीपल -1 ऐसे ही हाँ। रिप्रेजेंट करना है। तो 10 की कौन सी पावर, 17 की कौन सी पावर आती है उसके आसपास, बताओ। यही मैंने यहाँ पे, उसके बाद तो एक्सपांशन हो जाता है। अब ये देखो 17 की पावर 2 कितना होता है?
सो 49 है क्या आंसर? 17 की पावर 2 कितना होता है पहले ये बताओ। 289 289। और ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, आ गया, ये 5 है। एंड 289 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 290 माइनस 1 आ गया ना, 10 का मल्टीपल -1। अब करो इसको एक्सपांड। आया किसी का? सर लास्ट डिजिट 9 है। वो तो लास्ट डिजिट तो निकाल लोगे तुम लोग, लास्ट 2 की बात करनी है। हाँ 49 आता है। यहाँ पे देख लो, ये क्या था, 290 -1 की पावर में 5। तो इसको एक्सपांड करेंगे हम, 5C0 290 की पावर में 5, ऐसे करते जाएंगे। अब जहां तक, अब ये देखो थर्ड लास्ट टर्म क्या है, 5C3 माइनस में आएगी ये 5C3 290 की पावर में 2, फिर उसके बाद 5C4 290 माइनस 5C5। अब देखो 10, हमें लास्ट के 2 डिजिट्स की बात करनी है, तो 100 कहां तक आता है वो हमें देखना है। तो यहां तक देखो, सब में 10 स्क्वायर आएगा, 100 आएगा सब में, क्योंकि 290 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट जब स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 0, मतलब इसमें 100 आएगा, सब में 100 आएगा इसके पहले वाले में। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 100 का मल्टीपल। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 5 इंटू 290 -1, तो ये 100 का मल्टीपल, तो ये 45, तो 1450 -1। तो अब देखो इसमें ये 100 का मल्टीपल आ गया, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1449 आ जाएगा। इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या रहेंगे, 0, तो 00, और इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स 49 ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ जाएंगे, 49। ठीक है, क्लियर है पैटर्न?
कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें। हो गया? हाँ। ठीक। अब अगला एप्लीकेशन है 4th नंबर का, कंपैरिजन, कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन ये है, विच नंबर इज लार्जर, और नंबर गिवन है, कंपैरिजन है 4th एप्लीकेशन, विच नंबर इज लार्जर। 1.01 की पावर में 1 लाख, एक मिनट, ये 10 लाख है, सॉरी 6 जीरोस आ रहे हैं, तो 10 लाख है ये। एंड दूसरा नंबर है 10,000, तो कौन बड़ा है बताओ? 10,000। 10,000। यही तो गलती कर देते हो तुम लोग। ठीक है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? तो वो पहला दो ही वाला। ऑप्शन है, अगर मैंने 10,000 नहीं बोल दिया तो तुम पहला वाला बोल दोगे। कौन सा नंबर बड़ा है? सर 10,000। दूसरा। 10,000। 10,000 ही बड़ा है क्या? हाँ सर। कंफर्म एकदम? हाँ हाँ सर एकदम। कंफर्म है। सर एकदम? लॉक। एकदम सर। चलो तो तुम्हारे गए 1 करोड़ गए, 1 करोड़ का सवाल था, अब ये गए तुम लोग। ये पहला वाला बड़ा आता है, कैसे दिखा भी देता हूँ। इसमें इस 1.01 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 + 0.01 की पावर में 10 लाख। ठीक है, अब उसके बाद इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। अब ये 10 लाख सी जीरो कहाँ गए, 10 लाख 6 जीरो आने चाहिए, हाँ, C01 की पावर में 10 प्लस 10 लाख C1 इंटू 0.01। उसके बाद आगे सम में आता जाएगा, वो एक्सपांशन और बोलता चला जाएगा। यहाँ पे +1 एंड इसकी वैल्यू देखो ये कितनी आ जाएगी, 10 लाख इंटू 0.01 प्लस समथिंग आगे आता जाएगा, तो ये 1 + 10,000 एंड आगे प्लस में कुछ आता जाएगा। अब बताओ कौन बड़ा है? पहला वाला। 1.01 की पावर में पहला। है ना, पहला वाला बड़ा है ना, दिख भी गया ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन से दिख गया कि पहला बड़ा है। तुम लोग तो यहाँ पर देखो, ये 10,000 आ रहा है, उसमें 1 ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद आगे वाले नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ये फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 10,000। और अभी भी सेंटर पे बुलाया जा रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ अच्छा, सही है। हो गया ये? हाँ अगला, सर। विच नंबर इज लार्जर, 1.2 की पावर में 4,000 और 800, कौन बड़ा है? पहला वाला। अरे अब गलत कर दिया तुमने, अब कौन बड़ा है? पहला ही है क्या? देखो जल्दी करो, देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है।
दिख गया? सर पहले पहला वाला ही है। पहला ही बड़ा है क्या? पहला ही। चलो बहुत बढ़िया, पहला ही बड़ा है। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प लेंगे हम, तो 1 प्लस 0.0 की पावर में 4000, तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे तो ये 4000 C इतना 0 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4000 C 1.2 और आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे +1, ये 4000 इंटू 0.2 तो ये 800, तो 800 में ये +1 हो रहा है, आगे की भी चीजें ऐड होगी तो पहला नंबर बड़ा है 800 से। तो इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हम एक्स नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये 4 एप्लीकेशन हो गए। अब इसके 5वां एप्लीकेशन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज शुरू हो जाएगा, बाइनोमियल में सीरीज है ना, वो शुरू हो जाएगा। सर अभी वो टफ पार्ट आगे आगे है क्या सर? और टफ टफ होता पार्ट जाएगा? मीन्स उसमें स्टार्टिंग की चीजें याद रखनी होती, कुछ रिजल्ट है उनको ही याद रखना होता है, और उन्हीं रिजल्ट्स का एप्लीकेशन आगे आता चला जाता है। ठीक है, उन्हीं रिजल्ट्स का एप्लीकेशन आगे आगे आता चला जाता है। चलो ठीक है, फिर पढ़ो अब तुम लोग। बाय सर। बाय सर सर।